नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राज्य में 37 माह से लंबित मानदेय का भुगतान करने एवं अन्य मांगों को लेकर जलसैया का थाली बजाओ धरना आंदोलन। 5 सूत्री मांगों को लेकर हेमंत सरकार को नींद से जगाने के लिए गिरिडीह में जलसैयाओं ने थाली बजाई। जलसैयाओं के थाली बजाओ कार्यक्रम का नेतृत्व संघ की प्रदेश महामंत्री सरिता देवी और गिरिडीह जिला मंत्री दिव्या देवी कर रही थी, जबकि मौके पर सितारा प्रवीण के साथ कर्मचारी मौजूद थे। ये भी कहा गया कि यह सरकार भी राज्य की जलसैयाओं के साथ अत्याचार कर रही है, क्योंकि पूरे राज्य में 29,000 जलसैया कार्यरत हैं और इसमें सबसे अधिक जलसैया 15,000 के करीब गिरिडीह जिले से हैं। पूर्व में ही हेमंत सरकार ने जलसैया को भरोसा देते हुए कहा था कि हर हाल में मानदेय में वृद्धि की जाएगी और इसे जमीन पर दिया भी जाएगा। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर लगा धर्मांतरण कराने का आरोप। विधायक बोले सारी बातें बकवास, बीजेपी ने बोला हमला। सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान जारी कर कहा कि सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। सरकार उक्त विधायक पर प्राथमिकी कर उन्हें गिरफ्तार करे। राज्य में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे और इसमें कहीं इस विधायक की संलिप्तता तो नहीं है, इसका जवाब कांग्रेस को भी देना होगा। अगली खबर, नक्सली मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान ने ली अंतिम सांस। बिहार निवासी चितरंजन का रांची में चल रहा था इलाज। 4 दिन पूर्व चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ सीआरपीएफ 190 बटालियन का जवान चितरंजन कुमार सुबह बलिदानी हो गया। उनके उपचार रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहे थे। चितरंजन कुमार को पैर और कमर में गोली लगी थी। बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले थे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने चितरंजन की बलिदानी की पुष्टि की है। अगली खबर, 5 राज्यों के डीजीपी ने बनाई बड़ी रणनीति। नक्सलियों एवं अपराधियों की अब खैर नहीं होगी। अपराध एवं नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 5 राज्यों के डीजीपी एवं अन्य सीनियर पुलिस पदाधिकारियों ने आपसी समन्वय पर बैठक की। बैठक में रणनीति बनाई गई कि सभी मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे। पूर्वी क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने की। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल एवं ओडिशा के डीजीपी मौजूद थे। सहमति बनी कि आपसी समन्वय से राज्यों की सीमा पर सख्ती करेंगे। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड पुलिस की थपथपाई पीठ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के विरुद्ध पूरे देश में चल रहे अभियान के दौरान मिल रही सफलताओं पर सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई है और ट्वीट किया है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में धूर वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और इसके लिए सीआरपीएफ, सुरक्षा एजेंसियां एवं राज्य पुलिस बलों को बधाई दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा एवं भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के अस्थायी कैंप स्थापित किए गए। अगली खबर, राज्य में धर्म परिवर्तन कराने के मामले पर लगातार राजनीति तेज हो गई है। ईसाई बहुल सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा पर गुमला की एक महिला ने एक युवक को जबरन मतांतरण कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के देवगांव की रहने वाली रश्मि सुचित बाड़ा ने उपायुक्त को इस संबंध में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में रश्मि ने बताया कि पारा शिक्षक के पद पर कार्यरत उसके मुंह बोले भाई अनूप भारती का सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा की भांजी सोनी मिंज के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 4 साल पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। बाद में दोनों चर्च में शादी करना चाहते थे। इसके लिए अनूप ने पिछले हफ्ते रश्मि को सिमडेगा बुलाया था और उन्हें बुलाकर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने 2 टूक कह दिया कि शादी करने से पूर्व अनूप को धर्म परिवर्तन करना होगा। रश्मि ने इसका विरोध किया तो विधायक ने रश्मि की मां और उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार किया। सुचिता का आरोप है कि विधायक ने उसे गांव में नंगा कर घुमाने तक की धमकी दी और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। अगली खबर, धनबाद में झारखंड के भाजपा प्रभारी बोले खतियान एवं आरक्षण नीति से भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1932 के खतियान पर स्थानीय एवं आरक्षण नीति से भाजपा की चुनावी सफलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। भाजपा 2024 में होने वाले चुनाव में आसानी से जीत दर्ज करेगी। राज्य की वर्तमान सरकार ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसे आगे किया है, मगर यहाँ के वोटर परिपक्व हैं, वो झांसे में नहीं आएंगे। ये बातें भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहाँ पत्रकारों से कही और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी एक चुनाव के समाप्त होने के साथ दूसरे राज्यों में चुनाव की तैयारी में लग जाती है। यह दौरा उसी की कड़ी है। अगली खबर, जगन्नाथ के दरबार में भाजपा विधायक पहुंचे। 1932 के खतियान आधारित नीति का किया समर्थन। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को यूं ही हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा जा रहा। सरकार की नीति विपक्षियों को न उगलते और न ही निगलते बन रही है। जिस मुद्दे पर विपक्ष के नेता हेमंत सरकार को घेर रहे थे, अब उसी मुद्दे पर सरकार ने ऐसा कार्ड खेला कि विपक्ष हक्का बक्का है।
बहरहाल अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर तय की गई स्थानीय नीति और ओबीसी के 27% आरक्षण का समर्थन कर दिया है। राज्य में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से वह उनके अल्लारको स्थित आवासीय कार्यालय में मिले। ढुलू महतो ने कहा कि भाजपा कभी भी स्थानीय नीति में बाधक नहीं रही। भाजपा तो स्थानीय नीति की मांग पूर्व से करती आ रही है। हेमंत सरकार के द्वारा बनाई गई स्थानीय नीति का ढुलू महतो ने स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री को बधाई दी। अगली खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा के पास 42 करोड़ की अवैध संपत्ति का दावा। ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में पिछले दिनों पंकज मिश्रा, बच्चू यादव एवं प्रेम प्रकाश पर दाखिल आरोप पत्र में इस बात का खुलासा किया है कि संताल परगना में आरोपितों ने अवैध पत्थर खनन से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। इसमें अकेले पंकज मिश्रा के पास करीब 42 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है। ईडी ने इसे अधिकृत रूप से भी सार्वजनिक कर दिया है और ईडी की चार्जशीट पर विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, जिस पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। अगली खबर, झारखंड में पुराने पेंशन योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा को अमल में लाने का काम शुरू हो गया है और सरकार की घोषणा के अनुरूप पुराने पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों से शपथ पत्र के माध्यम से अपनी इच्छा बताने को कहा गया। विकल्प के तौर पर कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रारूप में शपथ पत्र जारी भी किए गए। पुराने पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को इससे संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में 15 नवंबर तक देना होगा। नवंबर महीने के वेतन का भुगतान जीपीएस कटौती के बगैर नहीं होगी। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए 6 बिंदुओं का एक शपथ पत्र भी जारी किया गया है। इसके मुताबिक कर्मचारियों को लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से बताना होगा कि वो पुरानी पेंशन योजना अथवा अंशदायी पेंशन योजना में से किसी एक में बने रहना चाहते हैं। कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उन्हें एसओपी की सारी शर्तें मान्य है। अगली खबर, 2 वर्ष के बाद रामगढ़ में होगा रावण दहन। पुतले बनाने में जुटे कारीगर, 14 लाख रुपए होंगे खर्च। रामगढ़ शहर में 3 जगहों पर होता है रावण दहन। दशहरा महोत्सव के बीच विजयादशमी पर 2 वर्ष बाद रावण दहन की परंपरा निभाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 वर्ष रावण दहन की परंपरा टूट गई थी, लेकिन इस वर्ष परंपरा की कड़ी जुटेगी। विजयादशमी महोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। शहर में 84 वर्षों में पिछले 2 वर्ष रावण दहन नहीं किया गया था, लेकिन लोगों ने मोहल्ले में छोटा पुतला जलाकर वर्षों की विजयादशमी की परंपरा को निभाया था। अगली खबर, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास शुरू। गुमला के 500 टाना भक्तों का पीएम किसान में होगा रजिस्ट्रेशन। सालाना 6000 रुपए देगी केंद्र सरकार। महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भक्तों के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। जिले में 1129 टाना भगत परिवार निवास करते हैं। उनके उत्थान की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जिले के अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि शीघ्र ही जिले के 500 टाना भगत किसानों को पीएम किसान से निबंधित करने का लक्ष्य है। निबंधित किसान के बैंक खाते में केंद्र सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपए आएंगे। साथ ही किसानों को केसीसी से जोड़कर लाभ पहुंचाया जाएगा। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल एवं टाना भक्तों के विकास एवं तकनीक के माध्यम को सशक्त बनाया जा रहा। जिले में टाना भक्तों के विकास के निमित्त 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षकों के द्वारा टाना भगत किसानों को खेती से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। अगली खबर, आदिवासियों एवं मूलवासियों के हित में नियोजन नीति बनाई जाए। आंदोलनकारियों को चिन्हित कर गजट में प्रकाशित करे राज्य सरकार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन हुआ और इसमें झारखंड आंदोलन के पुरोधा सह पूर्व मंत्री सधुनी भगत, मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राजू महतो, वरीय उपाध्यक्ष अश्विनी कुजूर, केंद्रीय सचिव कयूम खान, जिला संयोजक प्रोफेसर विनोद भगत मौजूद थे। मौके पर पूर्व मंत्री भगत ने कहा कि हमने झारखंड आंदोलनकारी और उनके दर्द को जाना है, करीब से देखा है किस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के लिए कोसों पैदल चला है, संघर्ष किया है और इस झारखंड अलग राज्य को बनाने के लिए शहादत दी है। 1932 के खतियान को आदिवासियों और मूलवासियों के हित में बताते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाकर लोगों को नियोजित करे। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि 24 सितंबर को मोराबादी मैदान में 1 दिवसीय सत्याग्रह के माध्यम से दिसोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलनकारी आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ मांग पत्र सौंपेंगे। अगली खबर, राज्य में पूजा समितियों को जिला प्रशासन करेगा सम्मानित। सभी पूजा पंडालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, बनेगा कंट्रोल रूम, डीजे पर रहेगा प्रतिबंध। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक में विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा आस्था का पर्व है। इस पर्व को स्वच्छ, आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। ये भी कहा कि पूजा के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। ये भी कहा कि नगर पंचायत, नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई का कार्य किया जाएगा, लेकिन आप अपने स्तर पर भी साफ सफाई का ख्याल रखें। साथ ही साथ पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं एक कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
अगली खबर, शराब माफिया पर बड़ा खुलासा। शराब माफिया रांची में नकली शराब से जहरीली मौत बांटने का काम कर रहे उत्पाद विभाग ने अरुणाचल प्रदेश से इसके कनेक्शन का खुलासा किया और कहा कि रातू के बसाई टोली में छापेमारी कर करीब 21 लाख रुपए की नकली शराब पकड़ी गई। शराब एक पक्के मकान के पीछे टीन के चदरे से बने बड़े कमरे में रखी हुई थी। तलाशी के दौरान ब्रांडेड शराब की बोतलों में नकली शराब भरी पाई गई। यह भी पता चला है कि महज 150 रुपए में अरुणाचल प्रदेश से घटिया शराब तस्करी कर यहाँ लाई जाती थी और ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर रांची के विभिन्न ढाबों में 800 प्रिंट रेट सप्लाई की जाती थी। सप्लाई शराब माफिया को हर माह करीब 10 लाख रुपए की कमाई होती थी इसके सप्लाई से। और रिम्स के डॉक्टर जेके मित्रा के मुताबिक इस शराब का सेवन करने वाले सभी लोगों को लीवर एवं गुर्दा रोग है। अगली खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर झारखंड बंगाल में चल रहे विरोध का असर ट्रेनों पर भी पड़ा है। रेलवे की लापरवाही के कारण हटिया से हावड़ा जा रही क्रिया योग एक्सप्रेस के 1200 से अधिक यात्रियों को 3 घंटे परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन जब हावड़ा के लिए खुल गई तो इसी बीच निर्णय लिया गया कि यह ट्रेन हावड़ा अब नहीं जाएगी, इसे रद्द कर दिया गया और इससे यात्रियों में आक्रोश फैल गया। रांची स्टेशन पर अधिकारियों से शिकायत की गई। आखिर रेलवे ने ट्रेन रद्द करने का निर्णय समय पर क्यों नहीं लिया? रेलवे की पहली लापरवाही सामने नहीं आई है। इससे पहले भी हटिया से पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगली खबर, 10 से अधिक सदस्यों वाले राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। उप विकास आयुक्त अनिल हसन लकड़ा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक की गई। उप विकास आयुक्त ने प्रखंडवार संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की एवं अविलंब NFSA एवं PMGKI के तहत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया है। ये भी कहा कि 6 महीने से अधिक अवधि से राशन उठाव नहीं करने वाले कार्ड धारकों की जांच करें। अयोग्य राशन कार्ड धारियों की पहचान कर उनका कार्ड निरस्त करें। साथ ही आदिम जनजाति समूह के PVTG डाकिया योजना के तहत अनाज उनके घरों तक ससमय पहुंचाया जाए। खाद्यान्न हेतु PDS दुकान न पहुंचना पड़े। बैठक में गोदाम में अनाज की उपलब्धता और स्टॉक पंजी का मिलान करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।